हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं गोपाष्टमी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, व्रत कथा और गोपाष्टमी के दिन धन लाभ सुख समृद्धि के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष के दौरान 8वें दिन गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। ये गायों की पूजा और प्रार्थना के लिए समर्पित एक त्योहार है। इस दिन लोग गाय माता के प्रति अपनी कृतज्ञता और सम्मान प्रदर्शित करते हैं। मान्यता के अनुसार गोपाष्टमी की पूर्व संध्या पर गाय का पूजन करने वाले व्यक्तियों को एक खुशहाल जीवन और अच्छे भाग्य के साथ सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन गाय, गुरु और गोविंद की पूजा करने से सुख समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। गोपाष्टमी का त्योहार हिंदू घरों में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह पर्व गोवर्धन पर्वत से जुड़ा है। भगवान श्री कृष्ण ने गोचर लीला इसी दिन आरंभ की थी। भगवान श्री कृष्ण ने जब माता से गौ सेवा करने की इच्छा व्यक्त की थी तो माता यशोदा ने उन्हें अनुमति नहीं दी थी, लेकिन बाल हट के कारण उन्होंने शांडिल्य ऋषि से इसका मुहूर्त निकलवाया और यह मुहूर्त था कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी। तभी से गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा। वैसे तो हिंदू परिवारों में हर रोज गाय को पहली रोटी खिलाने की परंपरा है, लेकिन गोपाष्टमी के दिन गो पूजन का विशेष महत्व होता है। गोपाष्टमी पर गुरु गोविंद और गाय की पूजा के साथ गो रक्षक ग्वाल को भी तिलक लगाकर मीठा खिलाया जाता है। वहीं जो बहनें भाई दूज के पर्व पर अपने भाइयों को तिलक नहीं कर पाई हैं, वह इस दिन अपने भाइयों को तिलक कर सकती हैं। गोपाष्टमी भगवान श्री कृष्ण के समय से मनाई जाती है। इंद्र के प्रकोप से गोप गोपी और गायों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से अष्टमी तक गोवर्धन पर्वत को धारण किए रहे। अतः अंत में इंद्र ने अपने अहंकार को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की और कामधेनु नाम की गाय ने भगवान श्री कृष्ण का अपने दूध से अभिषेक किया। श्री कृष्ण ने भी उस दिन कामधेनु गाय की स्तुति की और गायों की रक्षा व पालन करने की प्रतिज्ञा की। सभी ग्रामवासियों ने भगवान श्री कृष्ण की और सभी गायों की पूजा की। इस उपलक्ष्य में ब्रज में उत्सव मनाया गया, जो बाद में गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन गाय, गोत्सव तथा गोपालों की पूजन का विधान है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 की गोपाष्टमी की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में गोपाष्टमी का पर्व 30 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 29 अक्टूबर 2025 को सुबह 9:23 पर और कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि का समापन होगा 30 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:06 पर। उदय तिथि के आधार पर गोपाष्टमी का पर्व 30 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं। इस दिन श्री वत्स योग, आनंद आदि योग और रवि योग शुभ संयोग भी बन रहा है। श्री वत्स योग और आनंद आदि योग शाम 6:33 तक रहेगा। उसके बाद रवि योग का प्रारंभ हो जाएगा। रवि योग का प्रारंभ शाम 6:33 से अगले दिन सुबह 6:32 तक रहेगा। इन दुर्लभ संयोगों के बनने के कारण साल 2025 की गोपाष्टमी का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इन दुर्लभ संयोगों में भगवान श्री कृष्ण और गौ माता का पूजन करने पर साधक की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होंगी और साधक को कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, अब हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स की कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं गोपाष्टमी की पूजन विधि के बारे में। इस दिन गाय, बैल और बछड़ों को स्नान कराकर उन्हें सुंदर सीप और कौड़ी से बने हुए आभूषण पहनाए, उनके सींगों को रंगों से सजाए तथा उन्हें चारा गुड़ खिलाकर उनकी आरती करते हुए पैर छुएं, परिक्रमा करें। ऐसा माना जाता है कि गाय में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस दिन गाय, गुरु और गोविंद की पूजा करने से घर परिवार में सुख शांति के साथ लक्ष्मी का वास होता है।
इस दिन गायों की पूजा पानी, चावल, कपड़े, इत्र, गुड़, रंगोली, फूल, मिठाई और अगरबत्ती के साथ की जाती है। कई जगहों पर पुजारी गोपाष्टमी की विशिष्ट पूजा भी करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन गायों को ग्रास खिलाए और उनकी सेवा करे तथा सायंकाल में गायों का पंचोपचार से पूजन करे तो व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। गोपाष्टमी के दिन गायों की परिक्रमा कर उनके पैरों की मिट्टी को अपने सिर पर लगाने से भगवान कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें गोपाष्टमी की व्रत कथा। जब भगवान कृष्ण ने अपने जीवन के छठे वर्ष में कदम रखा तब वे अपनी मैया यशोदा से जिद करने लगे कि अब वे बड़े हो गए हैं और बछड़े को चराने के बजाय गैया चराना चाहते हैं। उनके हठ के आगे मैया को हार माननी पड़ी और मैया ने उन्हें अपने पिता नंद बाबा के पास उनकी आज्ञा लेने भेज दिया। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा के सामने जिद रख दी कि अब वे गैया ही चराएंगे। नंद बाबा ने गैया चराने के लिए पंडित महाराज को मुहूर्त निकालने के लिए कह दिया। पंडित बाबू ने पूरा पंचांग देख लिया और बड़े अचरज में आकर कहा कि अभी इसी समय के अलावा कोई शेष मुहूर्त नहीं है। अगले बरस तक शायद भगवान की इच्छा के आगे कोई मुहूर्त क्या था। वह दिन गोपाष्टमी का था जब श्री कृष्ण ने गैया पालन शुरू किया। उस दिन माता ने अपने कान्हा को बहुत सुंदर तैयार किया और मोर मुकुट लगाया, पैरों में घुंघरू पहनाए और सुंदर सी पादुका पहनने के लिए दी, लेकिन कान्हा ने वे पादुकाएं नहीं पहनी। उन्होंने मैया से कहा, अगर तुम इन सभी गायों को चरण पादुका पैरों में बांधोगी तभी मैं ये पहनूंगा। मैया ये देख भावुक हो जाती है और कृष्ण बिना पैरों में ही कुछ पहने अपनी गैया का चारण के लिए जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिन से ही गोपाष्टमी मनाई जाती है। भगवान कृष्ण के जीवन में गो का महत्व बहुत अधिक था। गो माता की सेवा के कारण ही इंद्र ने उनका नाम गोविंद रखा था। उन्होंने गाय के महत्व को भी सभी के सामने रखा। स्वयं भी भगवान ने गो माता की सेवा की। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, माता की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।